जय हिंद साथियों, हम सब अलंकार को पढ़ रहे हैं। अलंकार में दो क्लास हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। दो क्लास में कुछ चीज़ों पे डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि जो परिभाषा हुए और फिर शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार क्या होते हैं, कैसे चीज़ें उनसे बनती हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या होता है, इस सब सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार के जो उसके अंतर्गत आते हैं अलंकार कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, इन सब सारे अलंकारों को एक एक करके, एक एक दो दो कर करके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार के अंतर्गत सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को सीखने वाले हैं। अनुप्रास अलंकार की कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, रटेंगे नहीं, रटने वाली चीजें ये नहीं है। तो आप रटिएगा नहीं, आप सीखिएगा, ठीक। उसके कॉन्सेप्ट को समझने हैं, हम समझ करके अपने समझ को विकसित करने हैं सर। तो हम पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज है। शब्दालंकार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को कवर करने जा रहे हैं डियर। तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई जानते हैं। इसकी व्युत्पत्ति हुई अनु, उपसर्ग, प्र प्लस आस, इन तीन शब्दों से मिलकर के बने हैं। क्या? अनुप्रास। अनु धन प्र प्लस आस, अनु प्लस प्र प्लस आस। अनु का मतलब होता है वर्णनीय रस के अनुकूल। वर्णनीय रस मतलब कि जो कठोर रस होते हैं, जो मृदुल रस होते हैं, ठीक, उनके अनुकूल। प्र प्र का मतलब होता है प्रकर्षता या निकटता, उनके निकट आना। आस का मतलब होता है बार बार आना, आस का मतलब होता है बार बार आना। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वर्णनीय रस के अनुकूल वर्णों का निकटता से बार बार आना ही क्या होता है? अनुप्रास होता है। क्या होता है डियर? कि वर्णनीय रस के अनुकूल वर्णों का निकटता से बार बार आना ही अनुप्रास होता है। ये तो रही उसकी एक छोटा सा अर्थ, उसके फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी व्युत्पत्ति कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ अनुप्रास का, ये चीज हम लोग समझे। अब इसकी एक परिभाषा बहुत इजी सा जान लेते हैं। परिभाषा क्या है सर? देखिए, परिभाषा से भी आजकल क्वेश्चंस बनने लगे हैं। क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आज हमारे एग्जाम में परिभाषा से भी बनने लगती है, इसलिए परिभाषा को बिल्कुल लाइटली नहीं लेने हैं। हमको परिभाषा को बेहतर ढंग से सीखने हैं, समझने हैं, और अपने समझ को विकसित करने हैं। तो चलिए, परिभाषा क्या है डियर? देखिए कि जहां एक या अनेक वर्णों का बार बार आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो, वर्ण बोला जा रहा है न कि शब्द, ध्यान दीजिएगा इस पे, वर्ण बोला जा रहा है न कि शब्द। क्या बोला जा रहा है? वर्ण। वर्ण जानते हैं, पीछे क्लास हम लोग सबसे पहले वर्ण ही पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे? काव्यशास्त्र को शुरू किया है ना। तो बार बार आवृत्त हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक या अनेक वर्णों का बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्त, जैसे कि आप लोग सुने होंगे बचपन से ही कि चंदू की चाची ने चंदू की चाचा को चांदी की चम्मच से 4 बार चटनी चटाई। ये परिभाषा तो आप लोग हर घर में बच्चा सुना है। एक और परिभाषा है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ऐसी चीज सुने हैं बेहतर। तो वहां पे ख ख ख की आवृत्ति हुई है, तो वहां पे कौन सा अलंकार है? ये तो हम लोग सुनते आ रहे हैं, ठीक। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। च च च की आवृत्ति हुई, चांदू के चाचा ने ऐसी चीज हम पढ़े कि चंदू की चाची ने चंदू की चाचा को चांदी की चम्मच से 4 बार चटनी चटाई थी। इसमें च च च की आवृत्ति है, तो क्या हुआ? वहां पे भी अनुप्रास अलंकार। वर्ण की आवृत्ति हुई है, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हुआ डियर? तो अनुप्रास अलंकार। एक देखते हैं परिभाषा, एक बढ़िया सी परिभाषा है। क्या है परिभाषा? देखिए, भगवान, देखिए पेन टपकने वाली थी, इसका मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। एक है परिभाषा, एक इसकी उदाहरण देख लेते हैं। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब देखिए यहाँ पे फिर भ, ये सब क्या है? आवृत्ति हुई है। आवृत्ति का मतलब आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? जैसे ये होता है, लोलक होता है, ऐसे ऐसे क्या करता है? दोलन करता है। जब यहां से यहां तक जाए, ठीक, एक बार आवृत्ति होती है। इस पॉइंट से यहाँ पे आ जाए, फिर यहीं पे चले जाए, तो क्या होता है? आवृत्ति होती है, वही ना होता है। साइंस में पढ़े हम लोग बचपन से। तो चलिए, इसमें क्या है?
भ भ भ भ भ भ भ की आवृत्ति हुई है बार बार, तो वहां पे क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक, अब आते हैं बात आती है कि सर अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद हैं। वो भेद क्या हैं, कितने भेद हैं? तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होने की अति संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है, अब बनता भी है ना। बनता है क्या चीज? सबसे पहला कि इसको नोट करके लिख लीजिएगा। क्या करके? नोट करके। कितने का? 2000। मंगल ग्रह छपी वाली नोट, 2000 की नोट। ठीक, आचार्य विश्वनाथ ने अनुप्रास अलंकार के निम्नलिखित 5 भेद माने हैं। किसने? विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ जो संस्कृत साहित्य में एक काव्यशास्त्री, महान काव्यशास्त्री हुए, उन्होंने अनुप्रास के 5 भेद माने हैं। छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से? छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। इन 5 भेद माने हैं। इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जा सकते हैं कि इसमें से अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद नहीं है, कौन सा नहीं है। 3 दे करके एक कोई दूसरा दे देगा, कोई भी दूसरा दे देगा, उसमें से पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है। तो आप जब जानते रहेंगे 5 को, तो आप बेहतर तरीके से आप उसको सुलझा सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर, पूरी तरीके से बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, आई होप। तो चलिए आगे देखते हैं छेकानुप्रास क्या होता है सर। सबसे पहले इसके 5 भेदों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, 5 भेद को देखिए। छेक का मतलब होता है कि चतुर लोगों का अनुप्रास। जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका जो अलंकार है वह कौन सा है? छेकानुप्रास है। आगे देखिएगा, अभी आएगा भी बात। इसको देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा देखिएगा ध्यान से। आजकल यूपीएसआई में यहीं से एक क्वेश्चन बन गया था कि जहां इसी परिभाषा से ही बना था, मैं अभी बताऊंगा भी। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, अर्थात कोई वर्ण केवल 2 बार आए, अर्थात कोई वर्ण केवल 2 बार आए, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, जैसे कि मोहनी मूरत, सावली सूरत, नैना बने विशाल। अब देखिएगा, यहां पे देखिए डियर, कितनी अच्छी चीजें हैं, आपको बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस परिभाषा को इस उदाहरण में फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये उदाहरण फुलफिल कर रहा है कि पूरा कर रहा है कि नहीं, आप देखिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ। एकदम मन मस्तिष्क दिल दिमाग सारा चीज यहाँ झोंक करके पढ़िएगा, दिमाग लगाइएगा। देखिए, मोहनी मूरत, यहाँ पे म है, फिर यहाँ पे म, यहाँ पे पढ़े हैं ना कि केवल 2 बार आए, कोई वर्ण केवल 2 बार आए, तो म एक बार आया, स 2 बार आया ना। एक बार यहाँ पे आवृत्ति हुई म की, फिर दूसरी बार स की आवृत्ति हुई यहाँ पे, फिर देखिए ब, यहाँ पे ब की आवृत्ति हुई। ठीक, यानी कि कोई वर्ण केवल 2 बार आए हैं। ब भी 2 बार आए हैं, स भी 2 बार आए हैं, और म भी 2 बार आया है इस पंक्ति में, हर एक दूसरे शब्द में। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? थम्स अप करके जरूर बताइएगा सर आ रहा है। बिल्कुल आसान है अलंकार, यानी कि काव्यशास्त्र जैसा इजी टॉपिक में कुछ है ही नहीं हमारे हिंदी व्याकरण में, हिंदी साहित्य में। सारी चीजें समझने, गणित जैसी चीजें हैं कि आप समझ लिए ना, आपके समझ विकसित हो गए थे, अब सब इजी लगने लगा, बिल्कुल इजी। हलवा आप दिखाएंगे जलवा। क्या दिखाएंगे? जलवा। चलिए, मोहनी मूरत, यहाँ म की आवृत्ति हुई थी, इस वजह से यहाँ पे। अब देखिए, अब एक ट्रिक बता रहा हूं पहचानने का। छेक मतलब एक, छेक, अब ख्याल कीजिएगा, छेक मतलब एक, जहां पे एक बार आवृत्ति हो, अर्थात म और म की एक बार आवृत्ति हुई है, श और श की आवृत्ति एक बार हुई है। यहाँ पे एक नहीं, आपके ट्रिक में बैठाने हैं कि जिसमें 2 ही वर्ण आए, एक वर्ण 2 बार आए, अर्थात आवृत्ति एक बार हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। ये चीज बैठाना, छेक एक, कहने में आ रहा है ना, छेक एक। ये हमारे तरफ से एक ट्रिक है कि छेक एक बार आवृत्ति हो, अर्थात वर्ण 2 बार आएंगे, एक ही वर्ण 2 बार आएगा। आवृत्ति का मतलब समझते ही हैं कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे जाएगा। जैसे यहाँ क रहेगा तो यहाँ पर भी क रहेगा। ठीक, ये क्या हो गया? आवृत्ति हो गया, एक बार आवृत्ति हो गया। ठीक, जब बातें समझ में आई, बेहतर ढंग से आई, थम्स अप करके बताइए।
आगे देखिए, विद्वानों, ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, 2000 की नोट। क्या है कि विद्वानों या विद्वजनों या चतुर्जनों का प्रिय अलंकार माना जाता है। आपसे एक कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कौन से अलंकार को विद्वानों अर्थात विद्वजनों अर्थात चतुर्जनों का प्रिय अलंकार किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है भाई, छेकानुप्रास को। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? छेकानुप्रास को विद्वानों या विद्वजनों या फिर चतुर लोगों का प्रिय अलंकार माना जाता है। कई एक बार इंटरव्यू में भी हमारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो लोग पूछते हैं ये चीज़, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारे क्वेश्चन, हमारे परीक्षा में भी इसके बनने की प्रबल संभावना है। आगे देखिए, इसके एक दो और उदाहरण देखते हैं। चेत कर चलना, च और च। कुमारक में कदम धरना नहीं, यहाँ क और क क्या हो गया, दो, एक वर्ण दो बार आया, च और च यहाँ पर भी दो बार आया, अर्थात आवृत्ति कितनी बार हुई, एक बार आवृत्ति हुई। आवृत्ति कितनी बार हुई, एक बार, लेकिन वर्ण कितने बार आएगा, दो बार। एक बार आवृत्ति का मतलब वर्ण आने की संभावना दो बार होती है, वर्ण दो बार आता है, च और च, क और क। क्या समझ में आया? एक और देख लेते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी। अब देखिए, क और क, क और क, भ और भ आए, तो यहाँ पर भी एक बार आवृत्ति हुई भ की, यहाँ क की आवृत्ति हुई एक बार, यानी कि वर्ण दो बार आए, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई, छेकानुप्रास अलंकार। अनुप्रास का पहला भेद छेकानुप्रास हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं वृत्तानुप्रास। वृत्ता क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। अनेक बार, कई एक बार आवृत्ति हो जाए, यहाँ तो एक बार आवृत्ति हो रही थी, उसमें कई एक बार हो जाएंगे आवृत्ति, एक बार से ज्यादा आवृत्ति हो जाएगा डियर। आप देखिए, इसकी परिभाषा देख लिए, अब उदाहरण से देखते हैं है क्या ये। अब देखिए, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब देखिए यहाँ पे एक दो, कितनी बार आवृत्ति हुआ भाई, दो बार आवृत्ति हुआ। ठीक, एक बार से ज्यादा, एक बार होगा तो छेकानुप्रास, आवृत्ति एक बार होगा तो छेकानुप्रास। अब देखिए, एक बार च यहाँ पे आया, एक बार च यहाँ पे आया, अर्थात दो बार आवृत्ति हुई, तीन च की हो गई, तीन च आ गए, तो यहाँ पे कौन सा होगा, वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। भारतेंदु जी की पंक्ति कल भी देखे थे। ठीक, तरनी, तो यहाँ पर भी है, 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 यानी कि कितनी बार आया, 5 बार आया। अब देखिए आवृत्ति कितनी बार हुई, एक, दो बार आवृत्ति, तीन बार आवृत्ति, 4 बार आवृत्ति। कितनी बार आवृत्ति हुई, 4 बार आवृत्ति हुई, अर्थात एक बार होगी तब तो सर क्या होगा, छेकानुप्रास आवृत्ति होगी। एक बार तो, एक बार से ज्यादा होगा तो कहाँ, कौन सा अलंकार होगा, वृत्तानुप्रास। कौन सा, वृत्ता। ध्यान में बैठा लीजिए, दिल दिमाग मन मस्तिष्क सबको खोल करके सीखिएगा, बिल्कुल इजी टॉपिक है। आज के बाद कभी आप भूलेंगे नहीं, यानी कि भूलना भूल जाएंगे आज के बाद। देखिए, त के बाद त ही आया, एक बार आवृत्ति हुई, त के बाद त यहाँ पर भी आया आवृत्ति, दूसरी बार आवृत्ति, फिर तीसरी बार आवृत्ति, फिर चौथी बार आवृत्ति, अर्थात 5 बार आए, लेकिन आवृत्ति कितनी बार हुई, 4 बार। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, वृत्तानुप्रास। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, मिलते इसके तीसरे, चौथे और पांचवें, इसके लटा और अंत्यानुप्रास, तीनों को कल हम लोग यानी कि सोमवार को पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इससे संबंधित जो समझ है उसको आप विकसित करते रहिए, अपने रिवीजन करके बार बार इसको सुनिएगा, चीज़ों को सीखिएगा, अपने बुक से भी कुछ क्वेश्चंस को उठाइएगा, देखिएगा कुछ उदाहरण को देख करके उसके क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा, लगेगा, बिल्कुल आएगा, सब कुछ आसान, सिंपल लगेगा, आसान लगेगा, सरल लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ बता दूं कि संडे को हम लोग संडे वार्ता रखेंगे। क्या रखेंगे, संडे वार्ता। अब हर संडे को हम लोग संडे वार्ता रखेंगे, उसमें आपके कुछ क्वेरी होंगे, कुछ आपके सवाल होंगे, जवाब मेरे होंगे, आपके प्रश्न होंगे, उत्तर मेरे होंगे। संडे वार्ता करेंगे हर संडे को। तो सबसे पहला कल से ही आगाज किया जा रहा है इस नई चीज का। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक यानी कि संडे वार्ता, आप लोगों का प्रश्न मेरा उत्तर। ठीक, मिलते हैं संडे वार्ता के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना
इस सारे टॉपिक को क्लियर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।